everyone. So welcome to the new video with the new chapter When People Rebel 1857 and After. So 1857. So the first revolt, First World War, which was started against the Britishers by the people of India. So at that time, it was started on 10th May 1857 and it started from Meerut only. So this was the turning point in the Indian history, or you can say it's the first war for the independence of India. So let's move ahead to know more about the turning points and the changes which has taken place after this World War of 1857. Lesson 5, When People Rebel 1857 and After. In this chapter, we will learn about the causes of revolt of 1857, economic causes, military cause, beginning of the uprising, political causes, social and religious causes, immediate cause, spread of the uprising. Year 1857 एक epoch in the history of India. It witnessed the great uprising of the 1857. First major revolt against British, which is why it is even called, इसको कहा जाता है First War of Indian Independence. Revolt of 1857 बहुत ही glorious events है Indian history का. Revolt of 1857 start हुआ with the mutiny of the Sepoys of Bengal Army ने मिलके मेरठ में start किया 10th May 1857 से. एज अ म्यूटनी सिपॉइज, जो इंडियन के सोल्जर्स थे कंपनी आर्मी के, उन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया. दो बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए बट वो लोकलाइज थे और इजिली सब दब गए, सप्रेस हो गए. डिसकंटेंट जो था लोगों के मन में वर माउंटिंग, वो बढ़ता जा रहा था. विद जस्ट नीडेड, जिसको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, उस आग में घी डालने की जरूरत थी. तो ग्रेटेस्ट रिवॉल्ट ऑफ द सेंचुरी जिसने ब्रिटिश को शुक कर हिला के रख दिया और उनको फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया टू रिवैम्प देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. क्या कॉजेज थे? सबसे बड़ा चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी केम इन 1857. इस ईयर में जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने रोज अप अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए. अपराइजिंग वाज अ कल्मिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड ग्रीवियंसेस, जो दुख, जो यातना उनको दी जा रही थी अगेंस्ट बाय टायरानिकल ब्रिटिश रूल से. उनको जो प्रॉब्लम थी, दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दे वर बीइंग गिवन द ग्रीवियंसेस, दे वर बीइंग टॉर्चर्ड. पॉलिटिकल कॉजेज, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग, धीरे धीरे के हर टेरिटरी को अपने साथ जोड़ने लगा, जिससे क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूलिंग क्लासेस. डायनेस्टी ऑफ मुगल्स को वो जा चुकी थी पूरी तरीके से. रूलर्स जिन्होंने एक्सेप्ट करा था टर्म्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस को खो दिया था. उनकी आर्मीज डिसबैंडेड हो गई एंड वो बिल्कुल डिपेंड हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी पर सारी नीड्स के लिए. स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो गया ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दैट टर्न, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को भी अगेंस्ट करना पड़ा ब्रिटिश के, एंड शी लेड, उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट किया इन झांसी. इन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मॉल एडमिनिस्ट्रेशन एनेक्स कर लिया, ज्वाइन कर लिया अपनी स्टेट में. नवाब वाजिद अली शाह वाज, उनको कैलकाटा भेजा गया ऑन एन एनुअल पेंशन ₹12 लाख. थाउजेंड्स ऑफ कॉर्टियर्स, नॉबल्स एंड ऑफिशियल्स ने अपनी जॉब खो दी. जागीर्स और अबाउट 21,000 तालुकदार्स दे वर टेकन अवे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे डिसकंटेनमेंट स्प्रेड हो गया अगेंस्ट ब्रिटिश इन अवध. तो ब्रिटिशर्स जो थे वहां अवध में, उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए. इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसने वाइड स्प्रेड किया रिसेंटमेंट अमंग इंडियन सोसाइटी. पीजेंट ने सफर किया हायर रेवेन्यू डिमांड्स की वजह से एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ इट्स कलेक्शन. ब्रिटिश ने लार्ज पार्ट ऑफ इट्स प्रोड्यूस लिया. वे वर ऑफन टॉर्चर्ड किए जाते थे, जेल भेज दिया जाता था अगर पीजेंट्स कोई टैक्स नहीं पे कर पाता था. लैंडलॉर्ड भी इनसिक्योर थे एज देयर जागीर्स वर कन्फिस्केटेड, जब टैक्सेस उनके साइन गुड से मैच नहीं हुए. इंटरेस्ट ऑफ इंडिया वर नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, नहीं थी इंडिया का इंटरेस्ट, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी. वो इंडिया आए थे अपनी इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए, जो उनकी मेन प्रायोरिटी थी. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एक कोलैप्स होने लगी और जब प्रेशर हुआ इंडस्ट्रियलाइज्ड फील्ड्स का, नो मेजर्स वर टेकन, नहीं लिया गया कोई ऐसे कि उनकी पीजेंट्स की लाइफ को, उनकी कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए. 1857 तक इकोनॉमिक कंडीशन इंडियन मासेस की बहुत पैथेटिक हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स की आ गई थी. लोगों को वो दे वर नॉट एबल टू सेटिस्फाई, इवन उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही थी. ना उनको फूड मिल रहा था, ना कपड़े, ना शेल्टर. और सच पीपल, उन्होंने रिबेल्स के रैंक्स को ज्वाइन किया. सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, ब्रिटिश पास लॉज बैनिंग सती और लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज को, उन्होंने बैन करा और लीगलाइज करा विडो रीमैरिज को. वुमेन को एनकरेज किया कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करें.
कुछ सेक्शंस ऑफ इंडिया सोसाइटी हाउएवर लुक्ड एट दीज मेजर्स पे देखती थी सस्पिशन, बहुत ही अजीब तरीके से सोचते थे लोग, वो इंटरप्रेट करते थे उन्हें एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरफेरेंस कि उनके कंट्री के सोशल कस्टम्स में इंटरफेरेंस करने का ब्रिटिशर्स का राइट नहीं है। ब्रिटिश इंडियंस को एक इंफीरियर मानते थे और अनसिविलाइज मानते थे। इंडियंस ना ही क्लब्स जा सकते थे, नॉट वो उनके साथ ट्रैवल करते थे, उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था हाई पोस्ट पर, इवन उनके मेरिट के बेस पे भी। ये माल ट्रीटमेंट ने इंडियंस को ब्रिटिश के अगेंस्ट कर दिया। ब्रिटिश ने एजुकेशन को इंपोर्ट करना शुरू किया, वेस्टर्न नॉलेज में एंड साइंस, दो इंग्लिश। न्यू सिस्टम के अंदर जो स्टूडेंट बिलोंग करते थे डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज के, उन्होंने एक ही छत के नीचे बिना डिस्क्रिमिनेशन के पढ़ना शुरू कर दिया। इंडियंस को कन्विंस किया गया कि ब्रिटिश चाहते हैं कि वो इंडियन यूथ को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, दे वांट देम टू चेंज देयर रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी। एफर्ट्स जो थे मिशनरीज के कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए, वो भी गुस्सा उससे भी लोगों को आया। इंट्रोडक्शन रेलवेज, टेलीग्राफ्स, पोस्ट, ये अच्छा था सोसाइटीज के लिए, उससे भी डाउट्स क्लियर हुए, डर पैदा हुआ लोगों, गरीब लोगों के मन में और इलिटरेट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के मन में। मिलिट्री कॉज, इंडियन सोल्जर्स और सिपॉयज ने बल्क ऑफ कंपनीज आर्मी बनाई इंडिया में, एज देवर सोसाइटी के पार्ट थे, उन्होंने सफर किया कंसिक्वेंसेस, जो भी ब्रिटिश रूल के ऑपरेसिव कंसिक्वेंसेस थे। उन्होंने अवध को जब एनेक्स किया था अपने साथ, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों को आया। दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फियर कि उनका रिलीजन भी उनके थ्रेट में है। बिसाइड्स दे हैड अदर ग्रीवियंसेस, जो दुख उनके साथ वो दे रहे थे, जो उनको टॉर्चर कर रहे थे, हरासमेंट कर रहे थे, दैट वाज अ थिंग, दिस इज डिफरेंट। उसके साथ साथ वो उनके रिलीजन को भी हार्म कर रहे थे। दे सिपॉयज हैड हेल्प्ड द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश कि वो अपना एम्पायर इंडिया में खड़ा करे, बट उनको अवार्ड नहीं किया गया, ना उनको प्रमोट किया गया, ऑन द कॉन्ट्ररी उनको बहुत बैडली ट्रीटमेंट दिया गया। देयर वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि किसी भी इंडियन सोल्जर को अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी। इंडियन सोल्जर्स को लेस सैलरी दी जाती थी वेस्टर्न सोल्जर से कंपैरेटिवली। सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स रिस्पेक्ट नहीं पे करते थे इंडियन सोल्जर्स को। सिपॉयज को अलाउड नहीं था कि वो कास्ट और रिलीजियस मार्क्स पहने। एक्ट पास इन 1856 दैट रिक्वायर्ड द न्यू रिक्रूट्स टू ट्रैवल ओवरसीज, अगर जरूरत पड़ता था। हिंदू सिपॉयज रिसेंटेड दिस एज अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर बिलीव ट्रैवल लाइफ अक्रॉस द सीट्स से क्या होता है, लॉस ऑफ कास्ट। फॉरेन सर्विस अलाउंस और भट्टा विच द सिपॉयज गॉट, जब दे उनको भेजा गया टू फाइट आउटसाइड द कंट्री, दे वर डिसकंटिन्यूड। द इमीडिएट कॉज, बाय द एंड ऑफ 1856 ग्राउंड्स फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए थे। इमीडिएट इशू जो इंसाइट था रिवोल्ट का, दैट वाज द इंसिडेंट था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का। शुरू इमीडिएट एकदम रिवोल्ट से पहले तो तरीके चीजें तो बहुत सारी हो रही थी, जिसकी वजह से वो लोग अगेंस्ट तो हो चुके थे, लेकिन जो एकदम सडन वाला इंसिडेंट हो गया कार्ट्रिजेस का, जो ग्रीस करी जाई थी विद द बीफ ऑफ द काउज एंड दी पिग, तो वो उससे एकदम से लोगों को गुस्सा आ गया, वो भड़क गए। और इन जनवरी 1857 एक र्यूमर स्प्रेड हो गया लाइक वाइल्ड फायर इन बंगाल रेजिमेंट की जो कार्ट्रिजेस हैं उन्हें ग्रीस किया गया है फैट ऑफ द काउ एंड पिग के फैट से, विद डेलीबरेट। उनका एम था कि वो हिंदू और मुस्लिम्स के रिलीजन को हार्म पहुंचाए। उसने अनॉय कर दिया हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स को, जिन्होंने ये सोचा कि उनके रिलीजन के साथ ये गलत काम कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। सोल्जर्स ने चैलेंज कर दिया ब्रिटिश अथॉरिटी को बाय रिफ्यूजिंग कि वो ग्रीस कार्ट्रिजेस को यूज नहीं करेंगे, जिससे इट इग्नाइटेड द फायर ऑफ अपराइजिंग, अ बिगिनिंग ऑफ अपराइजिंग। ऑन 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे एक सिपॉय थे बैरकपुर, उन्होंने मना कर दिया कि वो कार्ट्रिज को यूज नहीं करेंगे और उसने अपने सीनियर ऑफिसर पे अटैक कर दिया। उनको ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल। 9 मई 1857 85 सोल्जर्स ने रिफ्यूज किया कि वो नए राइफल्स को यूज नहीं करेंगे, तो उनको 10 साल की सजा सुना दी गई, जेल में डाल दिया गया। और जिन सिपॉयज ने रिवोल्ट में लड़े उनको दे बर्न दी बैरक्स, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा। इसी तरीके से ग्रेट रिवोल्ट शुरू हुआ 10 मई 1857 एट मेरठ। सिपॉयज स्टॉर्म द जेल और उन्होंने कॉमरेड्स को फ्री किया, अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को शॉट कर दिया, सेट देयर बंगलोज ऑन फायर एंड कट द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली। सिपॉयज ने फिर आग लगा दी दिल्ली में। आफ्टर ट्रैवलिंग ऑल नाइट वो दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सिपॉयज जो रेजिमेंट से बिलोंग करते थे स्टेशन एट दिल्ली ज्वाइन कर दिया एंड सिपॉयज ने देन दिल्ली का कंट्रोल ले लिया। उन्होंने डिक्लेयर किया बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर ऑफ इंडिया और अपना लीडर। फैक्ट्स, मारो फिरंगी को वाज द स्लोगन जो मंगल पांडे ने दिया था।
स्प्रेड ऑफ द अपराइजिंग इन दोज डेज, उसमें इट टुक टाइम फॉर न्यूज, उस टाइम पे न्यूज को स्प्रेड होने में टाइम लगता है, अब तो सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज बहुत जल्दी फैल जाती है. सो देयर वॉज रिलेटिव काम आफ्टर द रूटिंग ऑफ ब्रिटिश एट दिल्ली. आफ्टर अबाउट अ वीक बहुत से म्यूटनीज जो है अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में स्टार्ट हुआ. म्यूटनीज ने बहुत सारे रेजिमेंट्स में स्टार्ट किए. नॉडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ वो सेंट्रल पॉइंट्स बने ट्रूप के लिए. बहुत से लोकल लीडर्स, जमींदार्स और चीफ्स वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे. डू यू नो द रिबेल्स वर एम्बॉडल्ड बाय द प्रोफेसी सर्कुलेटिंग इन नॉर्थ इंडिया कि ब्रिटिश रूल विल कम टू एन एंड एट द सेंटर ऑफ ब्रिटिश ऑफ प्लासी. एक सिपाही थे सीताराम पांडे जिन्होंने हमारे आर लर्न्ड मैन वो लिखा. उन्होंने बताया कि कंपनी का रूल वुड कम टू एन एंड इन 1857 सिंस वो था कम से कम भी 100 years आफ्टर द कंपनीज फर्स्ट ग्रेट बैटल्स. दिल्ली 11 मई 1857 में बहादुर शाह सेकंड को परसुएड किया गया कि वो लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट जनरल बख्त खान को एक्सेप्ट करे. लीडर जो थे मुगल आर्मी के स्टेशन के एट बरेली. ऑल्सो उन्होंने रिबेल किया अलॉन्ग विद हिज ट्रूप्स, मार्च टू दिल्ली चले गए. व्हाट हैड स्टार्टेड एज अ म्यूटनी सून वो एक रेवोल्यूशन में बदल गया और सर जॉन निकोलसन ने, कमांडर जो थे ब्रिटिश फोर्सेस के, उन्होंने कुछ सिख सोल्जर्स की हेल्प से वो सक्सीड हो गए. दोबारा से उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर करा सितंबर 20, 1857 में. बहादुर शाह को कैप्चर कर लिया गया एंड डिपोर्ट, उनको रंगून भेज दिया गया और उनके 2 बेटे को मार दिया गया बाय लेट हॉटसन एंड लेफ्टिनेंट हॉटसन ने, उन्होंने मार दिया गया और बहादुर शाह लेटर वो उनकी डेथ हुई 1862 में. लखनऊ में रेजिडेंसी वाज द सीन ऑफ द मेजर बैटल. 31 मई 1857 में सिपाहीज ने सीज करा ऑन द रेजिडेंसी. ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे रेजिडेंसी में हेल्ड ऑन फॉर मोर देन 5 months ऑन 23 नवंबर. रेजिडेंसी फेल इनटू द हैंड्स ऑफ सिपाहीज के हाथ में चली गई. दे हेल्ड ऑन टिल 16 मार्च 1858. लखनऊ में बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट करा, उनको अरेस्ट किया गया बाय मौलवी अहमद उल्ला शाह. कानपुर नाना साहेब ने प्रोक्लेम किया अपने आप को पेशवा. उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया कानपुर में. उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स को निकाल दिया कानपुर से. जितने भी ब्रिटिश पर्सन थे इंक्लूडिंग द वेमेन एंड चिल्ड्रन इन द सिटी दे वर एग्जीक्यूटेड. ये टेरिबल एक्ट था. उनके इज एबल कमांडर तांत्या तोपे ने दिवान ग्लोरी बाय हिज सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड उनकी स्किल जो थी गुरिल्ला वॉरफेयर में, जो वो जंगलों में छुपकर और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू मारते थे. फोर्सेस अंडर जनरल हैवलॉक, उन्होंने टेरिबल वेगनेंस लिया ऑन द रिबेल्स फॉर द मर्डर ऑफ यूरोपियन. उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया और ब्लोन टू पीसेस बाय कैनन्स. नाना साहेब वाज एबल टू एस्केप टू नेपाल. झांसी सबसे ग्रेटेस्ट लीडर थे रिवोल्ट वाज रानी ऑफ झांसी. उन्होंने लाइक अ ट्रू हीरोइन जिन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी अंडर सर हग रोज. स्टोरीज वो उसकी ब्रेवरी, उसका करेज था जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है. मेल अटायर में ड्रेस करके उन्होंने एक ट्रू सोल्जर की तरह फाइट किया था विद अनप्रेसिडेंटेड करेज एंड मिलिट्री स्किल. विद द हेल्प ऑफ हर एसोसिएट तांत्या तोपे उन्होंने कैप्चर किया ग्वालियर को और जब ब्रिटिश ने अटैक करा उन पर शी फॉट बैक गैलेंटली टिल शी डाइड ऑन 17 जून 1858. बरेली में कैपिटल ऑफ रोहिलखंड सिपाहीज ने रिवोल्ट किया, डिक्लेयर्ड एज रोहिल्ला चीफ एज द गवर्नर, जो इन पावर में थे टिल द सिटी वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश. बिहार 18 years ओल्ड चीफटेन कुंवर सिंह डिस्कंटेंटेड जमींदार थे जगदीशपुर इन बिहार के. वो चीफ ऑर्गेनाइज ऑफ द रिवोल्ट थे बिहार के. उन्होंने ब्रिटिश फोर्स को बहुत जगह पर हराया भी था. बाद में उन्होंने नाना साहेब को ज्वाइन किया था और वो मर गए थे लड़ते लड़ते इन अप्रैल 1858 में. सबसे ग्रेटेस्ट हीरोज थे रिवोल्ट के. हाउएवर थाउजेंड्स ऑफ सिपाहीज, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस जिन्होंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छे से वो लड़े विद अनप्रेसिडेंटेड करेज और कई जगहों पर सिविल पॉपुलेशन बढ़ गई रिवोल्ट में इवन बिफोर द सिपाहीज डेथ. इनफैक्ट पार्टिसिपेशन पीजेंट्स का, आर्टिसंस का, जनरल पॉपुलेशन का, उससे रिवोल्ट को और ताकत मिल गई और कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलर अपराइजिंग. सप्रेशन ऑफ द अपराइजिंग. अब 2 हिंदूज और मुस्लिम्स जो है उन्होंने शोल्डर टू शोल्डर लड़ाई करी, हीरोइक एफर्ट दिखाए. रिवोल्ट सप्रेस हो गया 1858 तक और मिड 1857 में ऐसा लगने लगा कि जो रूल है कंपनी का वो कम से कम शायद नॉर्थ इंडिया में तो खत्म हो जाएगा. ब्रिटिश हाउएवर फिर से उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर लिया, उन्होंने वापस फॉट बैक किया. उन्होंने सारी जगहों को, एरियाज को फिर से जो उन्होंने लॉस्ट कर दिए थे, अपने रिबेल सिपाहीज के हाथों में दे दिए थे, चले गए थे, वो फिर से उन्होंने रिकैप्चर कर लिए. ब्रिटिश कमांडर्स जैसे कॉलन कैम्पबेल, हेनरी हैवलॉक वो पर्टिकुलरली सक्सेसफुल हुए. दिल्ली को फिर से ब्रिटिश ने सितंबर 1858 में कैप्चर कर दिया और बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया और एग्जाइल कर दिया गया बर्मा. उनकी डेथ हो गई 1862 में और मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई. उनके बेटे को जो थे 2 बेटे उनको भी मार दिया गया.
डिस्पाइट लूजिंग दिल्ली, रिबेल सोल्जर्स कंटिन्यू टू फाइट, तब भी लड़ते रहे, लेकिन ब्रिटिश नाउ उनके पास अपर हैंड था, उनके पास पावर थी। कानपुर में नाना साहेब को हरा दिया गया, रिफ्यूजिंग, उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया था, वो नेपाल चले गए 1858 में, और उनके बारे में कभी किसी ने दोबारा नहीं सुना। तांदिया तोपे ने गिरिल्ला वॉरफेयर को कैरी करा सेंट्रल इंडिया 1859 में, उन्हें भी हरा दिया गया बाय जमींदार इन हुज हाउस ही वाज टेकिंग शेल्टर, उसको हैंग कर दिया गया आफ्टर अ हरीड ट्रायल इन 1859। रानी ऑफ झांसी डाइड ऑन द बैटलफील्ड में ही, लड़ते लड़ते मर गई थी, और 1859 में जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे रिवोल्ट के, वो सब या तो मर चुके थे या कैप पकड़े गए थे। जॉन लॉरेंस कैम्पबेल एंड कमांडर्स बाय दर एग्जेम्पलरी करेज एंड मिलिट्री टेक्निक्स, उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आए। ब्रिटिश ने टेरर को यूज किया टू द माउथ ऑफ कैनन्स एंड ब्लोन ऑफ। इनोसेंट जो सिविलियंस वहां के रहने वाले लोग थे, उनको बहुत बेरहमी से मारा गया लार्ज स्केल पर, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन क्रुएल्टीज का शिकार होना पड़ा, और कई बार पूरे पूरे विलेज को जला भी दिया गया। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, अब किस कारण से फेलियर हुआ ये रिवोल्ट? रिवोल्ट ऑफ 1857 पहला बड़ा चैलेंज था ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो भी बहुत रीजंस की वजह से फेल हो गया। वो एक नेशनल अपराइजिंग आप उसे नहीं बोल सकते, जो आइडिया था इंडिया का एज अ नेशन हैड नॉट येट डेवलप्ड, जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई वो लिमिटेड थी मेनली खाली नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया तक। नंबर ऑफ स्टेट्स, 6 चीफ्स ऑफ द पंजाब और कुछ राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश को। सिविलियन पॉपुलेशन स्टूड अप हो गए, खुले में उन्होंने ओपन रिवोल्ट किया। लीडरशिप जो थी मूवमेंट की वो कमजोर थी, और बहुत से लीडर्स ने लड़ाई करी अपनी टेरिटरीज को लिबरेट कराने के लिए, लेकिन कोई नेशनल लीडर नहीं आया टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट को देखने के लिए, उसको लीड करने के लिए और एक पर्पस और डायरेक्शन देने के लिए। रिबेल्स वर शॉर्ट ऑफ वेपन्स की कमी थी, फाइनेंसेस नहीं थे, कंपनी की आर्मी हैड असेस मॉडर्न, और उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, अनलिमिटेड फंड्स थे। फ्रॉम द बिगनिंग ब्रिटिश लेड बाय द कॉम्पिटेंट जनरल्स, जॉन लॉरेंस ने अलाउ नहीं किया था कि रिवोल्ट की पंजाब में स्प्रेड हो, और विल्सन निकोलसन ने करेज दिखाया इन रिकैप्चरिंग दिल्ली। हग रोज ने डिफीट कर दिया बड़े बड़े आर्मी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई को तांतिया तोपे, वाइल हैवलॉक ने रूटेड ट्रूप्स ऑफ नाना साहेब। उसी तरीके से बहुत सी एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज के साथ जनरल नील, हैवलॉक एंड कंबल ने रिबेलियन इन अवध को कर्ब कर दिया। क्या रिजल्ट्स हुए रिवोल्ट के? नाउ रिवोल्ट वॉज क्रश्ड, लेकिन सैक्रिफाइसेस जो है वो सब वेन में नहीं गए। रिवोल्ट एक लैंडमार्क बना हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, उसने लॉन्ग पीरियड ऑफ मिसरूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड कर दिया। इंडियन एम्पायर प्लेस डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन, क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम किया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और रूल ऑफ मुगल्स और पेशवा खत्म हो गया। रूलर्स को राइट ऑफ एडॉप्शन दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने अश्योर किया कि प्रिंसेस दैट ट्रीटीज मेड विद देम वो ऑनर करी जाएंगी, एंड दैट देयर वुड बी कोई फर्दर एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स नहीं होगा। डिसीजन लिया गया टू रिड्यूस नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी को कम किया जाएगा, और नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया जाएगा। नंबर ऑफ सोल्जर्स बीइंग रिक्रूटेड फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया वो कम कर दिया जाएगा, और बहुत ही मेयर नंबर्स ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट करा जाएगा फ्रॉम अमंग द गुरखा, सिख्स एंड पठान्स। थ्रू अ प्रोक्लेमेशन एक क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड ने डिक्लेयर करा कि इन फ्यूचर एज डिस्क्रिमिनेशन वुड बी मेड अगेंस्ट इंडियंस ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और कलर, कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम वर अश्योर्ड टू द पीपल। मुस्लिम्स को देखा गया बाय ब्रिटिश विद सस्पिशन फॉर इंसाइटिंग द रिबेलियन, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? लैंड एंड प्रॉपर्टी मुस्लिम्स की बहुत ही लार्ज स्केल पर उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली। पॉलिसीज बनाई गई टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स, और उनको सिक्योरिटी देना ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। इट कैन बी सेड कि आफ्टर 1857 एक नए फेज ऑफ हिस्ट्री शुरू हुआ इंडिया के अंदर। कीवर्ड्स: mutiny is a rebellion by armed forces. Sepoy, the Hindi word sipahi, which means a soldier, was spoken as sepoys by the British. Mandatory, compulsory, redemption, recovery, save, rescue, revolt, and uprising that challenges authority. Viceroy is a representative of the Crown of England. Points to learn: 1857 started a new phase in history of India. Revolt of 1857 was against the race-based injustices and iniquities launched upon the innocent Indians. Economic, political, social, religious, and military causes were responsible for the revolt of 1857. Greased cartridges incident was the immediate cause. रानी ऑफ लारसी, तांतिया तोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सब प्रोमिनेंट लीडर्स थे रिवोल्ट के। रिवोल्ट फेल्ड टू एक्सटेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सम सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट सपोर्ट इट। Let's work out objective type questions. Tick the correct option. This Mughal emperor had neither territory nor power. Bahadur Shah. Lord Dalhousie was pro-imperialist. After the Meerut Mutiny, the rebels moved to Delhi. The revolt of 1857 started from Meerut. The Hindus rebelled because they considered cow as holy. Let's do fill in the blanks.
The leader of revolt at Kanpur was Nana Sahib. Rani Lakshmi Bai fought against the British forces led by Sir Bagrose. Bahadur Shah II, who lived in Delhi, was declared Emperor of India. Dash was the queen of Awadh, Begum Hazrat Mahal. Dash was declared as the Emperor of India during revolt of 1857. That was Bahadur Shah Zafar II. Let's do the true and false. The British forced Indians to sell cheap and busy deer. True. The revolt in Lucknow was led by Nana Sahib. False. Low salary was a political cause of revolt of 1857. True. The revolt of 1857 broke out in a sudden and spontaneous manner. False. British aimed to give wealth from India. True. Let's do match the following. Mangal Pandey, Barakpur. Cartridge controversy, Meerut. Kunwar Singh, Bihar. Jhansi Rani Lakshmi Bai and Nana Sahib, Kanpur. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again. Do the exercise carefully. Stay connected and motivated. Bye-bye. Take care. Thank you.